जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग और बाकी सब हैन हाई आइलैंड के अंदर थे और वहाँ उसके पास एक लड़की आई थी जो उसे कहने लगी थी कि तुम्हें अपने चैलेंजेस को पूरा करना ही होगा। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्यों टैंग शैंग के लिए इन चैलेंजेस को पूरा करना इतना जरूरी है कि ये लड़की इतना फोर्स करके टैंग शैंग को समझा रही है। हमें इसका सच आगे पता चलेगा। अब फिर लड़की के जाने के बाद मास्टर सी हॉर्स सभी बच्चों को अपने मैंशन में ले जाने लगते हैं। वो उन्हें हाइमा सिटी के अंदर ले जाते हैं और ये सिटी काफी ज्यादा सुंदर होती है। असल में हैन हाई आइलैंड के अंदर 7 सेक्रेट टॉटम्स और 7 सिटीज हैं और इन 7 सिटीज में से एक हाइमा सिटी है। हर एक सिटी के अंदर 1000 लोग रहते हैं और ये सभी गॉड ऑफ ओशन को पूजते हैं। ये शहर अंदर से बहुत सुंदर है और इसमें रहने वाले सभी ओशन सोल मास्टर्स हैं। अब शहर के अंदर चलते चलते सी हॉर्स का मैंशन आ जाता है और वो सभी को अपने मैंशन के अंदर ले जाता है। मैंशन के अंदर कई सारी दास दासियां थी और मैंशन अंदर से काफी आलीशान था। सभी बच्चे डिनर टेबल पर आकर बैठते हैं और वहाँ उनके सामने 56 तरह का खाना रखा जाता है और सबकी एक स्पेशल गेस्ट की तरह खातिरदारी की जाती है। ये सब इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि उस लड़की ने इन्हें ऐसा करने को कहा था। सभी बच्चों को काफी अच्छा लगता है और मोटू यहाँ भी जियांग को छेड़ने की कोशिश करता है और उससे यहाँ भी वो मार खाता है। अब सब बच्चे आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि उनको क्या क्या चैलेंजेस मिले हैं, जिस पर सबसे पहले जियांग अब कार्ड के अंदर अपना चैलेंज देखती है। उसका चैलेंज ये था कि उसे सी हॉर्स के सीक्रेट टावर के अंदर रह रहे ड्रीम सी मॉन्स्टर से टेस्ट लेना है और इस चैलेंज को पूरा करने की डेडलाइन 1 महीने की थी। जियांग काफी उदास होती है क्योंकि उसे ऐसे बच्चों वाले चैलेंज दिए गए हैं और वो इन सभी के सामने काफी इंफीरियर महसूस करती है। अब कैट गर्ल अपना चैलेंज देखती है और उसके चैलेंज का नाम ब्रेकिंग थ्रू द लाइट ऑफ सी गॉड है। उसे इस आइलैंड के सेंटर में जाना है जहाँ जाना मना है। उसे उसके 108 सीढ़ी पार करनी है। उसे इस चैलेंज की टाइम लिमिट 1 साल मिलती है। अब टैंग शैंग अपना चैलेंज चेक करता है और उसे 2 बार लाइट ऑफ सी गॉड को पार करना है और 333 सीढ़ियाँ क्लाइम करनी है। यानी टैंग शैंग को कैट गर्ल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सीढ़ी चढ़नी है। अब निंग रोंग रोंग अपना चैलेंज चेक करती है और उसे 136 सीढ़ी क्लाइम करने को कहा जाता है। उन्हें जो ये सीढ़ियाँ चढ़नी थी वो जगह एक फॉरबिडन जगह है जहाँ जाना मना है। वहाँ पर कई अलग अलग तरह के खतरे हैं जिनको उन्हें पार करना है। जब जब वो एक स्टेयर को क्लाइम करेंगे तब तब उनके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर बढ़ता जाएगा और अब वो ऐसे और भी बातें करते हैं और वो कल सुबह अब प्रैक्टिस करने का डिसाइड करते हैं। ये सब बातें कर ही रहे होते हैं और वहीं जियांग इनको देखकर दुखी हो रही होती है। अब अगले दिन सब सुबह उठते हैं और सब बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जियांग कहीं गायब हो गई है। सब काफी दुखी हो रहे होते हैं, लेकिन मोटू समझ जाता है कि आखिर वो कहाँ गई होगी और वो सबको बताता है कि वो जरूर प्रैक्टिस करने गई होगी, इसलिए हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए। अब फिर वहाँ मास्टर सी हॉर्स आता है और उनको उनकी टेस्ट साइट पर ले जाता है। वो सभी को फॉरबिडन साइट दिखाता है और वो साइट देखकर सब शॉक हो जाते हैं। इसमें एक बहुत लंबी सीढ़ी बनी हुई थी और इसके अंदर 1001 लेवल्स थे। यहाँ लाइट ऑफ सी गॉड है और वही इस जगह की निगरानी करेंगे, यानी ये यहाँ का डिफेंस है। अब सभी लोग उड़कर सीढ़ियों की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में डॉल्फिन्स उनका स्वागत करती है। वहाँ पहुँचने पर उन्हें अपने आगे एक लंबी सीढ़ी दिखती है और सब एक दूसरे को हिम्मत बांधते हुए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं वहाँ एक इनविजिबल बाउंसिंग वॉल उन्हें दूर फेंक देती है। टैंग शैंग और मिस्टर दाई अपनी एनर्जी छोड़कर उसे तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हर एक अटैक बेकार जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि लाइट ऑफ सी गॉड की प्रोटेक्शन अभी से चालू हो गई है। उन्हें हर स्टेयर पर एक प्रेशर नजर आ रहा था, लेकिन उस प्रेशर को पार करने से पहले उन्हें इस बाउंसिंग वॉल को पार करना था। वो लोग जब भी इसको पार करने की कोशिश करते ये वॉल उन्हें तुरंत पीछे धकेल देती। अब सब परेशान होने लगते हैं क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था। उन्हें बहुत दुख हो रहा था क्योंकि उनसे अपने चैलेंजेस का पहला पड़ाव भी पार नहीं हो रहा था। अब फिर हम जियांग को देखते हैं जिसके आगे मास्टर सी हॉर्स खड़े थे और वो उसको उसके चैलेंज के लिए रेडी कर रहे थे।
वो कहते हैं कि तुम्हें समुद्र की गहराई में रहने वाले ड्रीम सी मॉन्स्टर के टेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा। और फिर ऐसा कहकर वो जियांग के लिए समुद्र के अंदर एक रास्ता बना देते हैं और जियांग अब मोटिवेट होकर समुद्र के अंदर कूद जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब सारे बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग बाउंसिंग बॉल को धीरे धीरे स्मूथली पार करेंगे। अब टैंग शैंग और मिस्टर दाई आगे जाकर बड़े आराम से अपने पैर जमाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हें काफी ज्यादा इंटेंस प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो बाउंसिंग वॉल के आर पार जा पा रहे थे। टैंग शैंग अब आगे बढ़ता है और वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, लेकिन हर सीढ़ी के बाद उसके पास आने वाला प्रेशर बढ़ता ही जाता है। ऐसा लगता है मानो उसे बेड़ियों से पकड़ रखा हो और वो उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा हो। अब फिर मिस्टर दाई भी उसका साथ देने को उसके पास आ जाते हैं और अब वो दोनों साथ आगे बढ़ते हैं। मिस्टर दाई अपनी फिफ्थ स्पिरिट रिंग का यूज करके अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब भी उसे दिक्कत हो रही थी। वो टैंग शैंग से पूछता है कि तुम आखिर बिना मार्शल सोल के आगे कैसे बढ़ रहे हो, जिस पर टैंग शैंग बताता है कि उसके पास 3-3 सोल बोन हैं, जिस वजह से वो बिना मार्शल सोल की मदद से आगे बढ़ पा रहा है। अब वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एक ऐसा इंटेंस प्रेशर उनकी तरफ आता है कि वो प्रेशर मिस्टर दाई को इतना जोर से धक्का मारता है कि वो सीढ़ियों से लुढ़क कर पानी में गिर जाते हैं। पानी के अंदर बहुत सारी डीविल मछलियाँ थी और वो मिस्टर दाई को नुकसान पहुंचा सकती थी, जिस वजह से कैट गर्ल तुरंत मिस्टर दाई को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और मछलियों को दूर करके वो फाइनली मिस्टर दाई को बचा लेती है और उसे ऊपर लाती है। मिस्टर दाई टैंग शैंग को आगे बढ़ते रहने के लिए ऑल द बेस्ट कहता है और अब टैंग शैंग चलते चलते 40 स्टेयर्स पार कर चुका होता है। मिस्टर दाई टैंग शैंग को कहता है कि अगर तुम्हारी एनर्जी नहीं बची है तो तुम फोर्स के साथ अगली सीढ़ी पर पैर मत रखना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वो फोर्स तुम्हें मेरी तरफ पीछे फेंक देगा। अब टैंग शैंग उसकी बात को शायद सुन नहीं पाता, जिस वजह से थक जाने के बाद वो अपना कदम आगे रखता है और उसे इंटेंस प्रेशर का सामना करना पड़ता है। वो पीछे गिरने ही वाला होता है कि तभी वो अपनी स्पाइडर लेग्स खोल लेता है, जो उसे स्टेबल कर देती हैं और वो नीचे गिरने से बच जाता है। अब वो आगे बढ़ता है और अब उसकी ब्लू सिल्वर डोमेन भी चारों तरफ फैलने लगती है, जिस वजह से अब टैंग शैंग की स्पीड बढ़ जाती है। उसकी सोल पार बहुत ज्यादा खर्च हो रही थी, लेकिन क्योंकि वो ब्लू सिल्वर एम्परर था इसलिए उसके पास हीलिंग की पावर थी, लेकिन उसकी ये हीलिंग पावर इतनी रेट से हील नहीं कर पा रही थी जितनी रेट से उसकी सोल पार कम हो रही थी। इसलिए अब टैंग शैंग टेंशन में आने लगता है और फिर तभी उसकी एक स्पाइडर लेग मुड़ जाती है और उसे धक्का लग जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।